चुन्नू की चीटिंग। चुन्नू और मुन्नी के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले थे। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। देखना, मेरे मैथ्स में 100 में से 100 आएंगे। मेरे भी। मैंने भी सारे सम सही किए थे और मुझे तो इंग्लिश में भी पूरे नंबर मिलेंगे। You know, my English is flawless. मुझे तो सारे सब्जेक्ट में A ग्रेड ही मिलेगी। देख लेना। बस करो यार, मैं तो बस पास हो जाऊं वही बहुत है। बच्चे बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लास टीचर अंदर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम्स की कॉपीज चेक हो गई हैं। एक एक करके यहाँ आओ और अपनी अपनी आंसर शीट्स ले जाओ। सभी बच्चे एक एक करके सर के पास गए और अपनी अपनी आंसर शीट्स लेकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गए। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे मैथ्स और इंग्लिश में पूरे में से पूरे आएंगे। अरे वाह मुन्नी, मैं तो फेल हो गया हूँ। मैथ्स में एक और नंबर आ जाता तो मैं भी पास हो जाता। ऐसा कहकर चुन्नू रोने लगा। चुन्नू रो मत, ये कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी ना थी। तभी सर ने क्लास में एक अनाउंसमेंट किया। सभी बच्चे इधर ध्यान दो। ये आंसर शीट्स आप लोगों को घर लेकर के जाना है और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के वापस लाना है। समझ गए? ओके सर। ओके सर। सिग्नेचर करवाने की बात सुनकर चुन्नू बहुत ही परेशान हो गया। उसे पता था कि जब पापा उसके इतने कम मार्क्स देखेंगे तो बहुत ही गुस्सा होंगे। आज तो बहुत ही बुरा फंसा हूँ। पापा को ये आंसर शीट्स कैसे दिखाऊंगा? मेरे मार्क्स देखते ही पापा तो आग बबूला हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुन्नी बहुत ही खुश थी। वह पापा को आंसर शीट्स दिखाने के लिए उतावली हो रही थी। कितना मजा आएगा ना चुन्नू, जब पापा को पता चलेगा कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं फेल हो गया हूँ तो वह कितना गुस्सा होंगे। तुम घबराओ मत, ऐसा करती हूँ, पहले मैं अपने सारे मार्क्स दिखा दूंगी। उसी से पापा का मूड एकदम हैप्पी हो जाएगा। फिर तुम अपने मार्क्स बाद में दिखा देना। ठीक है, देखते हैं। जैसा तय हुआ था मुन्नी ने वैसा ही किया। घर जाते ही उसने सबसे पहले अपनी आंसर शीट्स पापा को दिखाई। वाह मुन्नी, मेरा दिल खुश कर दिया बेटी। वेरी गुड। अब तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डॉल मिलेगी, पक्के से। आई लव यू पापा। थोड़ी ही दूर खड़े चुन्नू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या करूं? पापा को मेरा रिजल्ट पता चलेगा तो सारा मूड खराब हो जाएगा। सोच चुन्नू, कुछ आइडिया निकाल। पापा ने मुन्नी की आंसर शीट्स पर साइन किए और अचानक ही पूछ लिया। चुन्नू बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? मुन्नी ने तो कमाल ही कर दिया। पापा के अचानक पूछने से चुन्नू हड़बड़ा गया और तपाक से बोल पड़ा। मैंने भी कमाल ही कर दिया पापा। अरे वाह, बताओ बताओ, तुम्हारी आंसर शीट्स भी बताओ। अब आंसर शीट्स वो तो सर ने रख ली। सर ने रख ली? ऐसा क्यों? मुझे सभी सब्जेक्ट्स में पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं ना, तो सर ने मेरी आंसर शीट्स प्रिंसिपल सर को दिखाने के लिए रख ली थे। अरे वाह चन्नू, तुमने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। वेरी गुड। मैं अभी बाजार से तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर के आता हूँ। ऐसा कहकर पापा उठ के चले गए। मुन्नी ने तुरंत चुन्नू से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला चुन्नू? सच बोलता
तो पापा कितने सैड हो जाते और गुस्सा भी। मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन आंसर शीट पे सिग्नेचर का क्या होगा? तुम्हारी आंसर शीट्स पे तो हो गए हैं ना, वहीं से यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसा कहकर चुन्नू ने मुन्नी की आंसर शीट्स में से अपने पापा की सिग्नेचर की हूबहू नकल अपनी आंसर शीट्स पर कर ली। देखा मुन्नी मेरा कमाल। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। अगले दिन चुन्नू ने स्कूल में सर को अपनी आंसर शीट्स दिखा दी। सर को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम्हारे पापा ने साइन कर भी दिया? कुछ नहीं कहा? कहा ना सर, उन्होंने मुझसे कहा कि अगली एग्जाम में मुझे और मेहनत करना होगी। बस? सर को विश्वास नहीं हो रहा था कि चुन्नू के मार्क्स देखकर भी उसके पापा ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। वहीं चुन्नू मन ही मन खुश था कि मुसीबत टल गई। लेकिन तभी चुन्नू के पापा हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आ पहुँचे। नमस्कार सर, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह, ये मिठाई किस लिए? चुन्नू के रिजल्ट की खुशी में, और किस लिए? लेकिन चुन्नू तो फेल हो गया है, ये देखिए। सर ने उन्हें चुन्नू की कॉपी दिखाई जिसमें उनके सिग्नेचर भी थे। पापा तुरंत सारी बात समझ गए। बात बिगड़ते देख चुन्नू उनसे माफी मांगने लगा। आई एम सॉरी पापा, मुन्नी का रिजल्ट देखकर आप बहुत हैप्पी थे। मैं आपको सैड नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा सैड हूँ चुन्नू। अगर तुम मुझे अपना रिजल्ट उसी समय बता देते तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता जितना अभी हो रहा है। तुमने झूठ तो बोला ही सही, ऊपर से मेरे सिग्नेचर भी कॉपी कर लिए। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी पापा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर चुन्नू जोर जोर से रोने लगा। सर को उस पर दया आ गई। बस चुन्नू बेटा, रोने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। अगर तुम सच में अपने पापा को हैप्पी देखना चाहते हो तो प्रॉमिस करो कि अब पूरे मन से पढ़ाई करोगे और नेक्स्ट एग्जाम्स में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूँगा और अगली एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लाके दिखाऊंगा। चुन्नू को अपनी गलती का पछतावा था। सर के कहने पर पापा ने उसे माफ कर दिया। इट्स ओके बेटा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी गलतियों से सीख के अपने आप में सुधार करना चाहिए, ना कि अपनी गलतियों को छुपाना चाहिए। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।